स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेथ ऑफ पार्टनर इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ना राकेश एंड महेश, ये पेज नंबर 190 पे दिया है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम पेज नंबर बताइए पेज नंबर बोला कीजिए। तो यहाँ पे पेज नंबर 190 पर राकेश, महेश एंड मुकेश वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। राकेश, महेश, मुकेश ये तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। कौन से रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर 3/6, 2/6 एंड 1/6 का प्रोपोर्शन होता है। तो ये अपॉन 6 कैसे आता है? तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, इस तरीके से अपॉन। तो 3/6, 2/6 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर है ना लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं राकेश, महेश एंड मुकेश का। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है 1 जुलाई 2019 का। तो यहाँ पर हमें ये जो कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस है, उनका ओपनिंग बैलेंस है। मतलब यहाँ पर उनका कैपिटल जो प्रीवियस ईयर की जब 31 मार्च को जब बैलेंस शीट क्लोज हुई तो मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 30,000, 20,000 एंड 10,000 का बैलेंस है। तो वो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 30,000, 20,000 एंड 10,000 पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कब करते हैं? जब लायबिलिटीज के अंडर में बैलेंस दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम वो लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड होता है। तो लायबिलिटी के साइड में जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में जाता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिखेंगे। देन यहाँ पर क्रेडिटर्स है दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो देखेंगे इनमें कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या इनके अमाउंट में? जो इनका अमाउंट 8,000, 20,000 एंड 18,000 है। एंड यहाँ पर एसेट्स के अंदर में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, मोटर ट्रक दिया हुआ है। तो इनके भी अमाउंट में देखेंगे कुछ चेंजेस है क्या। देन डेटर्स है, उस पर RDD है 2,000 का। देन इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंस। तो ये सब के सब है ना, इनमें जो डिफरेंसेस होंगे वो हम लोगों को जो फ़र्क आएगा अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज का वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाना होगा। एंड ये सारे के सारे जो प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक, ये सब के सब है ना एसेट्स के अंडर में नई बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उसमें भी जाने वाला है। इवन क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन को लेकर और बिल्स पेबल को लेकर भी वही है कि यहाँ पर ये सब के सब कहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट में भी ये अपीयर होने वाले हैं। अगर नए बैलेंसेस होंगे तो उनके साथ में अपीयर होंगे। नाउ यहाँ पे मुकेश डाइड ऑन 30 जून 2019, 30 जून 2019 को एक्सपायर हो गया। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड, और नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स किए गए। तो सबसे पहले एसेट्स वर रीवैल्यूड, एसेट्स की रीवैल्यूड अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी की 44,000। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट में 44,000 दिया हुआ है। एंड आप यहाँ देखोगे प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है वो 40,000 दिखाई दे रहा है। तो मतलब पुराना जो अमाउंट है 40,000 है और अभी नया अमाउंट है वो 44 दिखाई दे रहा है। तो 44,000 ज़्यादा होता है, राइट। तो मतलब ये इंक्रीज हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज हुआ है। तो मतलब प्लांट एंड मशीनरी की नई अमाउंट है ना वो 44,000 है। तो ये जो 44,000 है ये एसेट्स के अंडर में आउटर कॉलम में 44,000 आएगा एंड इनर कॉलम में हम 40,000 लिखेंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे एप्रिसिएशन करके हम रिकॉर्ड करेंगे 4,000। एंड फिर इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी 4,000 लिखेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मोटर ट्रक 18,000 का मोटर ट्रक का वैल्यू। तो यहाँ पे मोटर ट्रक दिया हुआ है 20,000 का अमाउंट दिया। कितना दिया? 20,000 का मोटर ट्रक का अमाउंट दिया है। एंड यहाँ पर ट्रक का अमाउंट है ना 18, मतलब बैलेंस शीट में 20,000 दिखा रहा है और नई अमाउंट उसकी है 18,000। तो 18,000 आउटर कॉलम में जाएगी नई बैलेंस शीट में।
और ये जो 20,000 है पुरानी बैलेंस शीट का, वो इनर कॉलम में हम लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 2,000 का, मतलब 20,000 में 2,000 कम हुए तो 18,000 होते हैं, राइट। कम हुए तो मतलब हमको माइनस करना होगा, तो हम है ना इनका डिफरेंस है वो माइनस करेंगे। 20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 18,000। तो डिक्रीज हुआ मोटर कार में, तो मतलब एक तरीके से लॉस हो गया, तो उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू मोटर कार करके 2,000 रिकॉर्ड करना होगा। सिमिलर है जैसे एडमिशन में हमने किया, रिटायरमेंट में किया है, राइट। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है 17,000, तो आप देखोगे यहाँ पे 17,000 दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट में, और आप बैलेंस शीट में देखोगे तो 18,000 दिखाई दे रहा है। तो मतलब फिर से रिडक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट में भी फॉल आया है, डिक्रीज आया है। तो आपको क्या करना है, एसेट्स में आप आउटर कॉलम में 17,000 नया वाला अमाउंट 17,000 आउटर कॉलम में लिखोगे, एंड नया ये जो पुराना बैलेंस दिया है वो इनर कॉलम में लिखना है, और 18,000 एंड 17,000 के बीच का जो 1,000 का डिफरेंस है वो माइनस करना होगा आपको। 18,000 माइनस 1,000 करना होगा, और फिर वो 1,000 को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या बोला, ऑल डेटर्स, सेकेंड एडजस्टमेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑल डेटर्स वर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं, गुड है, मतलब क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पे कोई आरडीडी नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑलवेज याद रखो, वर गुड मतलब यहाँ पे अगर कोई आरडीडी है पहले से तो वो आरडीडी क्लियर कर देना, हमको आरडीडी नहीं होगा। तो आरडीडी नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ये आरडीडी है ना, ये निकल गई है, ये नहीं कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से फायदा हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,000 आरडीडी बाय आरडीडी हम रिकॉर्ड करेंगे, बाय आरडीडी करके। और है ना ये जो डेटर्स का नया मतलब ये जो 16,000 ग्रॉस अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की बैलेंस शीट हम 1 जुलाई की जो बनाएंगे 2019 की, उसमें दिखाएंगे 16,000 का अमाउंट। फिर यहाँ पे हम देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल है ना वैल्यू किया गया एट 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, मतलब पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हमें आगे दिया हुआ है, इसका एवरेज मतलब 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में 11,000, थर्ड ईयर 7,000, फोर्थ ईयर में 12,000 एंड फिफ्थ ईयर में 24,000। तो इन सबको हमको सम अप करना होगा। इन सबको हम सम अप करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट फर्म का मिलेगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आएगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 2 times द एवरेज प्रॉफिट, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर उसके बाद में हमको किसका हिस्सा निकालना होगा, हमें आगे इसका जो मुकेश का शेयर है वो हमें इसमें से फिर निकालना होगा कि मुकेश का कितना गुडविल का हिस्सा होता है, वो हमको उसका निकालना पड़ेगा, मुकेश शेयर इन गुडविल। और फिर आप देखिए उसके लिए क्या बोला है, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब है ना गुडविल है ना, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें गुडविल है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर अपीयर नहीं होगा। तो फिर वो गुडविल रेस तो हो रहा है, उसका करेंगे क्या, इसका मतलब वो डेबिट कर देना पड़ेगा हमको। वो किसके खाते में डेबिट कर देना पड़ेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसके। तो फिर हमें ना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के खाते में उसको डेबिट करेंगे। तो उस केस में फिर हमको इसकी जो एंट्री होती है ना गुडविल की, वो हम बनाने वाले हैं राकेश कैपिटल अकाउंट एंड महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल अकाउंट करके हमको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि हमको इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, इसलिए हमको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है वो फोर्थ जो एडजस्टमेंट है वो मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब मुकेश का जो प्रॉफिट का शेयर है टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड, उसकी डेथ टाइम तक का, मतलब उसकी डेथ कब हुई, तो उसकी डेथ 30 जून को हुई। मतलब हम कैलकुलेट जब करते हैं 1 अप्रैल से, क्योंकि 31 मार्च तक की बैलेंस शीट हमारे पास है, 1 अप्रैल से हम 30 जून तक की बात करते हैं तो 3 महीने होता है। तो 3 महीने का हमें उसका प्रॉफिट है ना कैलकुलेट करना होगा, किसका, मुकेश के प्रॉफिट शेयर हमको कैलकुलेट करना होगा। तो हम वो भी किसके बेसिस पे बोला, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, लास्ट 2 years के एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट करने बोला गया है। तो हमको है ना लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो लास्ट 2 years यहाँ पे क्या है, ये 5th ईयर है 24,000 एंड ये 4th ईयर 12,000। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो 36,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18,000 आएगा। वो 18,000 हुआ पूरे फर्म का,
उसमें से फिर महेश का हमको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्योंकि 3 महीने का है तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय फिर हमें 1/6 करना होगा। महेश का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला है वो 1/6 हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला लेंगे और इस तरीके से हमको प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करना होगा। और फिर इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मुकेश के कॉलम के अंडर में हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एंड उसका दूसरा कहाँ इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में हमको दिखाना होगा। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करने होंगे। ना हमको जो प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 1 जुलाई 2019। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रीड किया है, फॉर्मेट भी मैंने रेडी रखा है। तो 1 बाय 1 हम लायबिलिटी साइड से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राकेश का कैपिटल बैलेंस है 30,000, देन 20,000 महेश का, एंड मुकेश का बैलेंस है 10,000। इसके बाद में हमको जो दिया है क्रेडिटर्स दिया है, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। तो हम यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को आउटर कॉलम में, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट रीड किए हैं। और आप अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग भी कर सकते हो। तो क्रेडिटर्स को 8,000, ये मार्किंग करने का सिस्टम मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने प्रैक्टिकल सम नंबर 1 कराया था आप लोगों को, प्रॉब्लम प्रैक्टिकल 1, तो उसमें मैंने दिखाया था किस तरीके से मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे बैंक लोन का अमाउंट भी हम एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीपेमेंट वगैरह का भी कुछ बात नहीं है। देन बिल्स पेबल, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ लिखना ही है इनको। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट बिल्स पेबल का भी 18,000 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में एसेट्स में हमको प्लांट एंड मशीनरी को इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में जो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 40,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में मोटर एक लाइन लीव करना है, मोटर ट्रक, तो मोटर ट्रक को भी हम इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे, इस पर भी एडजस्टमेंट है। देन नेक्स्ट जो है डेटर्स, तो डेटर्स का तो सारा का सारा अमाउंट क्या हो रहा है, ऑल क्लियर हो रहा है। तो आप 16,000 को तो आउटर कॉलम में लिख दोगे, 16,000 ग्रॉस वैल्यू, और जो 2,000 है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। इसका जो क्रेडिट साइड होता है वो मतलब सारे के सारे जो गेन्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड डेबिट साइड होता है वो सारा का सारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं। सेम ही है हमारे फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसकी ही, मतलब नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर बाय आरडीडी आप लिख लोगे, बाय आरडीडी अकाउंट 2,000। यहाँ पे आरडीडी डिक्रीज हो गई, मतलब आरडीडी पूरी की पूरी एक तरीके से हट गई, लेकिन मैं इसको डिक्रीज का ये दिखाती भाई हट गई है, नील हो गई, इसीलिए इसका बेनिफिट हो गया, क्योंकि ये पहले से बुक में दिख रही थी। नाउ इन्वेस्टमेंट है, इसे भी हमको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज इसमें भी एडजस्टमेंट आने वाला है, इसमें भी डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम 18,000 का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको इनर कॉलम में अमाउंट को हम लिख लेंगे। फिर बैंक अकाउंट है वो एज इट इज़ हमको आउटर कॉलम में लिख लेना है, क्योंकि किसी को पेमेंट वगैरह वाला एडजस्टमेंट में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बैंक का 14,000 हम बैलेंस शीट से उठा के नए वाली बैलेंस शीट के लिए भी रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, एडजस्टमेंट पे हमको आना है। तो एडजस्टमेंट में एसेट्स रीवैल्यूड, तो प्लांट एंड मशीनरी का बोला है 44,000, तो मतलब 40,000 हो गया, 44,000, 44,000 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 4,000 का आएगा। इनका डिफरेंस आपको ऐसे पेंसिल से लिखना नहीं है एग्जाम में, मैंने आपको बताने के लिए जस्ट, इनका जो डिफरेंस है वो 4,000 है, तो आपको 4,000 यहाँ लिखना है। अब आप देखो 40,000 प्लस 4,000 करने पे 44,000 होता है ना, तो प्लस मतलब एप्रिसिएशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस मतलब एप्रिसिएशन। एंड इमीडिएटली हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, क्योंकि बेनिफिट होता है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, फ़ायदा जो है। तो प्लांट एंड मशीनरी मतलब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम
क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में हम इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर 4000 डिफरेंस दिखाना है, ये जो डिफरेंस आया है 4000 का वो दिखाना है, तो हम यहाँ पे 4000 लिख लिए। अब इसके बाद में मोटर कार 18,000 बोला, तो आउटर कॉलम में यहाँ हम 18,000 लिखेंगे। अब आप देखोगे कि 18,000 एंड 20,000 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो 2000 का होता है। तो यहाँ पे आपको 2000 लिखना है। डिफरेंस मतलब फ़र्क कितना आता है, 20,000 और 18,000 के बीच में 2,000, तो माइनस होना, क्योंकि 20,000 में -2 करने पे आपको आउटर कॉलम में 18 दिखेगा, मतलब 18 का नया अमाउंट मोटर कार का 18,000 है, ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट। तो यहाँ पे आपको माइनस करके और डेप्रिसिएशन लिखना है। बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि लॉसेस हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मोटर कार, मोटर ट्रक है तो हम ट्रक लिखेंगे, कार होता तो कार लिखते हैं। टू मोटर ट्रक अकाउंट, और इसमें डिक्रीज हुआ है, एसेट्स में डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम 2000 रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में 17,000 नई वैल्यू, न्यू रिवैल्यूड अमाउंट मतलब नया अमाउंट 17,000 दिया है। तो अब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1000 का। तो यहाँ पर 1000 फर्क देखना है आपको। तो ये माइनस करने पे हो रहा है ना, माइनस मतलब डिक्रीज, तो आपको मतलब माइनस डिक्रीज इन वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आप डिक्रीज जो है इन्वेस्टमेंट में वैल्यू में डिक्रीज हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो आप डिक्रीज वर्ड लिख सकते हो, रिडक्शन वर्ड लिख सकते हो। और अब ये 1000 आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। टू इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ई नहीं आता है, और यहाँ पर 1000 हम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में ये एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब हमको डेटर वाला हमने पहले ही कर दिया, क्योंकि ऑल डेटर्स व गुड हमें पता था, तो हम पहले से ही हम उसको 2000 को रिकॉर्ड कर चुके। अब जो आपको थर्ड एडजस्टमेंट जो गुडविल का लेके बोला गया है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से निकालना है, राइट। तो मैं आपको उसका वर्किंग नोट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट किसका करना है, गुडविल वाला वर्किंग नोट कर रहे हैं हम। एडजस्टमेंट एंट्री जो है नंबर 3, एडजस्टमेंट एंट्री नंबर मतलब एडजस्टमेंट नंबर 3 को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वहाँ पे हमें क्या बोला है, गुडविल को वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल हमें एवरेज प्रॉफिट का निकालना है। किसका निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स का। तो इसको ना लिखने का फॉर्मूला है कि गुडविल इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जब हम करें ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है ये, तो यहाँ पे हम गुडविल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ ईयर्स, हम यहाँ पे इसका नंबर ऑफ ईयर्स परचेस वाला फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस होता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितना दिया है, 2 टाइम्स दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाले हम। यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2, ये हमको क्वेश्चन में 2 टाइम्स जो दिया हुआ है ना, हमको 2 टाइम्स बोला हुआ है, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हुआ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे तो कितना, 5 साल का। यहाँ पे टोटल लास्ट 5 ईयर्स का ना, तो आपको हमको 5 साल का यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, तो उसको हम 6000 पहला साल का, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 11,000 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस थर्ड ईयर का दिया हुआ है 7,000, प्लस फोर्थ ईयर का दिया हुआ है 12,000, एंड प्लस जो फिफ्थ ईयर है उसका दिया हुआ है 24,000, एंड फिर आपको इससे डिवाइड बाय क्या करना होगा, 5 करना होगा। 5 साल है इसलिए डिवाइड बाय 5 करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 6,000 प्लस 11,000 कितना होता है, 17,000। 17,000 एंड 7,000 कितना होगा, यहाँ पर
24,000 प्लस 12,000 हम करेंगे 36,000, फिर 36,000 प्लस 24,000 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पर 60,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू, अभी 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60 होता है, 5 12 ज़ा 60 होता है, तो मतलब 12 और ये 3 zeros एज इट इज़, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 है इज इक्वल्स टू 24,000। तो ये जो 24,000 है ये टोटल क्या है, टोटल गुडविल हो गया, पूरी फर्म का गुडविल हो गया, पूरी फर्म का गुडविल हो गया। ये गुडविल किसका हुआ, फर्म का गुडविल हुआ। तो यहाँ पर हमको किसका निकालना है, मुकेश का, किसका निकालना है, ये पहला पार्ट था हमारा, और सेकंड पार्ट है मुकेश शेयर, मुकेश का शेयर निकालना है हमें। तो मुकेश शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होगा, मुकेश शेयर इन गुडविल क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय आपको उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, 3:2:1 है। और मुकेश है ना रेस्पेक्टिवली उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है 1/6, क्या आता है 1/6, तो यहाँ पे 1/6 करना है हमको, 1/6 करना है इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, 6 कितना 4 ज़ा 24 होता है, तो 0 0, तो 4,000। तो मुकेश का गुडविल का शेयर कितना आया, 4,000 आया। अब इसके बाद क्या बोला है कि ये जो है ना 4,000, ये है ना, ये गुडविल का जो अमाउंट है वो है ना हमको बुक्स ऑफ फर्म के बुक में नहीं दिखाना, मतलब हमको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। तो जब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना होता है तो इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, आपको इसकी जर्नल मतलब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को, इसको आपको है ना उनके राकेश एंड महेश के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना है, उनके अकाउंट से डेबिट कर देना। तो इस केस में हम जो जर्नल एंट्री लिखेंगे, मतलब राकेश कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे किसका, महेश कैपिटल अकाउंट, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। तो महेश कैपिटल अकाउंट, ये मतलब रिसीव कर रहे हैं गुडविल, उनके खाते में चला जाएगा, उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। मुकेश का कितना है, ये 4,000 का गुडविल है, ठीक है, 4,000 का गुडविल है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसको, राकेश एंड महेश को। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है, क्या है 3:2 है, कंटिन्यूइंग पार्टनर का 3:2, क्योंकि यहाँ पे नया रेशियो दिया नहीं है तो गेन वगैरह कुछ हमको पता नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। तो 3:2 में ही हमको क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4,000 को हमें 3:2 के रेशियो में हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर हमें इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हमें एडजस्टमेंट इसी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे कैलकुलेट करने का वे होता है कि आपका ये जो अमाउंट है 4,000 का जो गुडविल अमाउंट है, ठीक है, उसको, ये गुडविल है किसका है, गुडविल ऑफ मुकेश। तो इसमें से राकेश का शेयर कितना है, तो राकेश शेयर इज इक्वल्स टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/5 करना है, 3/5 मतलब 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, तो 3/5, तीसरा 5 हिस्सों में से 3 हिस्से इसके होंगे राकेश के। तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा कितना होता है 40, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 2400। अब आपको चाहिए तो आप 4,000 माइनस 2400 करोगे तो 1,600 आ जाएगा। और अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है तो आप महेश का शेयर इसी हिसाब से जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, महेश शेयर इज इक्वल्स टू 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करो, तो 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0 0, तो 8 2 ज़ा 16, तो इस तरीके से 1,600 इसके हिस्से में आ जाएगा। तो ये हमें क्या कर देना है, इन लोगों को दे देना है, ये
किसको, राकेश एंड महेश को डेबिट कर देना उनकी कैपिटल में, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई देगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई देगा। इसीलिए अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2400 एंड 1600, ये जो जर्नल एंट्री हमारी 2400 एंड 1600, ये कब होता है, जब है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं होगा। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए जर्नल एंट्री बनाई है। अब इसको हम है ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, बाय महेश कैपिटल अकाउंट, और किसके कॉलम के अंडर में, मुकेश के कॉलम के अंडर में 2400 एंड 1600 दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व वगैरह था नहीं, इसलिए हमको वो डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का, गुडविल वाली एंट्री आप ब्रैकेट में लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुकेश के कॉलम में 2400 हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड बाय महेश, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो इन्हीं के खाते में फिर डेबिट होगी, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं जाएगी तो इन्हीं के खाते में क्या होने वाली है, डेबिट होने वाली है वो 1600, क्योंकि इनका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, मतलब किसका, राकेश एंड महेश का। तो ये हुआ। अब हमें क्या करना है, सेम ये टू मुकेश कैपिटल हम लिखेंगे, टू मुकेश कैपिटल लिखेंगे, और राकेश के कॉलम में 2400 एंड महेश के कॉलम में 1600। डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाना है, 4000 एक साथ नहीं दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ दिखाना है, लेकिन टू मुकेश कैपिटल करके लिखना है हमको। यहाँ लिखेंगे टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये गुडविल वाला ही इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, तो आपको दिमाग में रहेगा। यहाँ पे 2400 एंड 1600 इस तरीके से इफेक्ट दिखाना है। फिर उसके बाद में हमको जो फोर्थ एडजस्टमेंट है वो क्या बोला है, उसका प्रॉफिट, उसके डेथ तक का उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर, ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3, हमने फर्स्ट जो किया पूरा एडजस्टमेंट नंबर 3 का कैलकुलेशन पूरा हमने किया। अभी जो सेकेंड है वो हम करेंगे मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ। तो उसकी डेथ कब हुई, 30 जून को, और 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से लेकर टू 30 जून 2019 आप मंथ्स कैलकुलेट करोगे तो कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब बिजनेस में करंट, मतलब इस 2019 के करंट ईयर में वो बिजनेस में 3 महीने था, तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 3 मंथ्स का उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो भी किसके बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट, लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। तो पहले तो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा, तो उसके लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इस बिजनेस के हिसाब से तो करंट ईयर हुआ ना 2019, करंट ईयर इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। बोला ही है ये क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कहाँ से लिख रही हूँ, क्वेश्चन में बोला है लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट 2 ईयर्स कौन सा हुआ, चौथा साल एंड 5वां साल। तो यहाँ पर 4th ईयर प्लस 5th ईयर, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, आप अमाउंट डायरेक्ट लिख सकते हो, डिवाइड बाई 2। तो 4th ईयर का जो अमाउंट है कितना, 12,000 प्लस 5th ईयर का 24,000 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 36,000, क्योंकि 12 प्लस 24 कितना होता है, 36। तो 36,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आने वाला है, 18,000। तो ये 18,000 पूरे फर्म का है, टोटल फर्म का 18,000 है। अब हमें किसका निकालना है, मुकेश का शेयर। तो मुकेश
मुकेश शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये पूरे 18,000 पूरे फर्म का है, तो इसे 18,000 मल्टीप्लाई बाय उसका हिस्सा कितना, तो 1/6, 1/6 तो उसका हिस्सा हुआ, एक 1/6 उसका हिस्सा हुआ, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने वो बिजनेस में था, हाउ मेनी मंथ्स, तो 3/12, 12 महीने में से 3 महीने ही वो बिजनेस में था, तो 3/12 इस तरीके से हमें करना है। फिर इज इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 हुआ, राइट। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा कितना होता है 9, तो 9,000, ये 3 zeros एज इट इज लिखना है, 9,000 डिवाइड बाय 12 करना है हमको, 9,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो फिर यहाँ पे 12 7 ज़ा कितना होगा 84, 12 7 ज़ा 84, तो बचा कितना 6 बचा, तो 12 5 ज़ा 65 एंड 0, तो 750, तो आपको क्या करना है 750 इसका प्रॉफिट है, वो किसका, मुकेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। वो कैसे लिखना है हमें, उसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हमको एक इफेक्ट उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसका दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसके खाते के अंडर में 750, और इसका दूसरा इफेक्ट हम एसेट्स के अंडर में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये है ना एक्चुअल में प्रॉफिट, हम तो ये तो जस्ट एक तरीके से हमने अंदाजन निकाला है, रियल प्रॉफिट तो साल के अंत में पता चलेगा, तो 750 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे सारे एडजस्टमेंट्स तो हो चुके, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को सबसे पहले क्लोज करना होगा और देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब इनकम साइड मोर है, तो 6,000, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेबिट साइड में भी 6,000, फिर यहाँ पे 3,000 है, तो ये 3,000 मतलब 2,000 प्लस 1,000 कितना होता है 3,000 होता है, राइट। तो हमें क्या करना है 6,000 माइनस 3,000 करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 3,000 का आएगा। आप जैसे 6,000 माइनस 3,000 करोगे तो 3,000, तो यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे फिर आपको किसे देना है, ये किसे बांटेंगे हम, तो ये टू पार्टनर्स कैपिटल, ये किसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तीनों भी पार्टनर, इवन मुकेश जो एक्सपायर हो गया उसके हिस्से में भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे राकेश, इसके हिस्से में 3 हिस्से इसके होंगे, महेश, 2 हिस्से महेश के एंड मुकेश, तो ये अभी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक हिस्सा मुकेश का, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का ये जो आपको है ना थर्ड एडजस्टमेंट, मतलब आप थर्ड वर्किंग नोट जो करोगे ऐसे लिख लोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3,000, तो इसमें राकेश का शेयर कितना होगा, राकेश शेयर इज इक्वल्स टू 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 करना होगा आपको, क्योंकि हम 3/6 करना होगा, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 3/6 लेना है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 1,500, तो राकेश का हिस्सा हो गया 1,500। उसी तरीके से महेश के हिस्से का कितना होगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1,000, राइट। एंड फिर आपको पैसे, मुझे तो पता चल गया कि है ना किसका, मुकेश का 500 होने वाला है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो उसका आप फिर से कैलकुलेट करो, उसका हिस्सा होता है 3,000 मल्टीप्लाई बाय, एक हिस्सा है उसका 1/6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 0 0, तो 500 रुपीज़ उसका हो गया। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट कर लेना है
एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनको। तो हम 1500 तो ये टोटल हो गया। और इसको अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में मतलब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे आप। क्रेडिट साइड में किसे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे 1500, यहाँ पर 1000 महेश का एंड इसका 500, इस तरीके से हमको रिकॉर्ड कर लेना है। अब पार्टनर्स कैपिटल को हम क्लोज करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2400, यहाँ पे 1600, मुकेश का कुछ भी नहीं है डेबिट साइड में। यहाँ पे ना क्रेडिट साइड में ही अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको क्रेडिट साइड का टोटल लेना है। इनको पहले आपको सम अप करना है, ऐड करना है। तो 30,000 प्लस 1,500 कितना होगा, 31,500, सिंपल। 20,000 प्लस 1,000 21,000। अभी यहाँ पर 0, जब भी ज़्यादा अमाउंट होता है तो 5, देन 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 कितना होगा 22, 22 का 2 कैरी ओवर 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 एंड देन 1, तो 15,250। उसके बाद में सेम यहाँ पर 31,500, 21,000 एंड 15,250, इस तरीके से लिखना है। एंड उसके बाद में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस दिखा दो। इसका कहाँ जाएगा, मुकेश का कहाँ जाएगा, तो मुकेश का उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव के लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे हम पहले टू मुकेश, क्योंकि वो तो अभी है नहीं, और जब तक उसको पेमेंट नहीं होता है मतलब उसके एग्जीक्यूटर को, तो उसके लोन अकाउंट में हम लिखते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और ये हमको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे मुकेश एग्जीक्यूटर्स लोन, तो कितना है 15,250 हम लिख देंगे। उसके बाद में जो बैलेंसिंग फिगर है इनका किसका, टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम लिखेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैरी डाउन। तो यहाँ पे 31,500 माइनस 2,400 करने के लिए 0 0, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, एंड 31 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 29, तो 29,100। और यहाँ पे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, रिवर्स 0 करूँ माइनस करूँ, 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो किया तो ये हो गया 20 और ये हो गया 10, 10 माइनस 6 किया तो 4 एंड 20 माइनस 1 किया तो 19,400। तो ये हम कैपिटल करके रिकॉर्ड करेंगे राकेश एंड महेश का। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स राकेश कितना है तो 29,100, मुकेश आप इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल महेश नॉट मुकेश, आप इनर कॉलम में इस अमाउंट को लिखिए और फिर इनका टोटल आप बाहर लिख सकते हो। तो आप इसका टोटल बाहर लिख सकते हो। यहाँ पर महेश, ये महेश है, महेश का 19,400, आउटर कॉलम में 0 0 5, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो 48,500। तो इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपको टोटल करना है, आपको इन्हें सम अप करना है और दोनों साइड आपका अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई मतलब आपका सम आपने फुल्ली करेक्ट किया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 कितना होता है 16 प्लस 8 होगा 24, 24 प्लस 5 29 का 9 कैरी ओवर 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 10 1,09,750। अभी इसी तरीके से यहाँ पे 0 5 7, देन 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6
18 प्लस 7 कितना होगा 25, 25 प्लस 4 29 का 9 कैरी ओवर 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10। तो इस तरीके से 1,09,750 इसका भी टोटल टैली हो गया। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब आपका सम करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको सम समझ में आ रहा है। आपको चाहिए तो आप ये वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर ये वर्किंग नोट नंबर 3 फर्स्ट वर्किंग नोट एंड वर्किंग नोट नंबर 3 आपके लिए नॉलेज के लिए एक कैलकुलेशन उनको जब गुडविल का, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके हेल्प के लिए। तो आई होप समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।